Hello students, we are going to continue exercise 3.5. Look at question number 2, first part. We need to find the value of A and B. A और B की वैल्यू निकालनी है. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस गिवन है और ये दो इक्वेशंस है हमारे सामने. तो ध्यान से देखिए, जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो तो हमारे पास कंडीशन क्या होती थी, उस कंडीशन को रिवाइज करते हैं. कंडीशन थी a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2. जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, राइट. तो इस इक्वालिटी में a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, कोफिशिएंट्स हैं. तो a1 a2 कोफिशिएंट है x का, b1 b2 कोफिशिएंट्स हैं y के और c1 c2 कांस्टेंट्स हैं. तो अभी हमें क्या करना है, इनको पुट करना है. a1 की जगह पर 2 फिल कर देते हैं, a2 की जगह पर a माइनस बी. यहाँ ऊपर आपने लिख देना है कि सिंस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देयरफॉर a1/a2 b1/b2 c1/c2 आर इक्वल. ठीक है. b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू a प्लस b. और रही बात c1 c2 की, आप देखिए अगर 7 को लेफ्ट साइड ले आओ, इस सारे को लेफ्ट साइड ले आओ, साइन बदल जाएंगे. जब ऊपर नीचे लिखोगे फिर से कट जाएंगे. तो डायरेक्टली ये वैल्यूज लिख सकते हो आप. नीचे है 3a प्लस b माइनस 2. तो अब देखिए, जो कंडीशन गिवन थी उसके बेस पे हमने ये स्टेप किया. लेकिन अब हमें तो a और b की वैल्यू निकालनी है ना. a और b की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशंस चाहिए. तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट और लास्ट को इक्वल रखते हैं, सेकंड और लास्ट को जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सीखा है एज इट इज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं. देखिए 2/a माइनस बी इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2. पहले तो फर्स्ट और थर्ड को लिख लिया, बाद में हम इसको और इसको सोल्व करते हैं. पहले इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 को 3 से किया 6a, फिर 2 को b से किया तो 2b, 2 को -2 से करेंगे तो -4. इधर से a माइनस बी ऊपर चला जाएगा, 7 इंटू a माइनस 7 इंटू बी. अब देखते हैं, 7a इधर आके माइनस का हो जाएगा, 6a माइनस 7a करेंगे तो -a बनेगा. -7b इधर आके प्लस का होगा, 2b प्लस 7b करेंगे तो 9b बनेगा, राइट. और -4 हमारे पास ऑलरेडी है. तो एक इक्वेशन तो हमारी बन गई फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करके. ठीक है. और दूसरी हम कैसे बनाएंगे, सेकंड और थर्ड को करके. देखते हैं, 3/a प्लस बी इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2. अब यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन ही बनानी है आपको. 3 इंटू 3 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b. 7a इधर आके माइनस होगा 9a में से तो 2a बनेगा. इस 7b को इधर माइनस करोगे, 3b माइनस 7b करेंगे तो -4b बनेगा. और -6 यहाँ पर पहले से है, 2 से डिवाइड कर दो. 2 से डिवाइड करेंगे तो ये a, 4 को 2 से करेंगे तो 2, इसे करेंगे तो 3. ये बन गई इक्वेशन नंबर 2. अब देखो, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए फिर तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के करना है. इसको सीधा ऐड करोगे ना, a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा. देखो सामने ये a प्लस का a माइनस का है. लेकिन मैं आपको इस एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ, इसलिए इसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे. कैसे करेंगे ध्यान से देखिए. मैं यहाँ पर पहले दोनों इक्वेशंस एक बार लिख के रख लेता हूँ. एक -a प्लस 9b माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारी आई है a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0. ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके. और क्योंकि हमें ईजी तो है एलिमिनेशन मेथड, लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें जितनी हो सके चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, a b 1, वहाँ पर
पिछले क्वेश्चन में एक्स वाई और 1 लिखते थे, अब ए बी और 1 लिखना है, क्योंकि ए और बी इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स है मेरे पास यहाँ पर। और फिर मैंने आपको सिखाया था 2 3 1 2, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने लिए, 23-12 मेथड, राइट। सेकंड टर्म कौन सी है? बी वाली। इसमें 9 और -2 कोफिशिएंट्स हैं, तो 2 के नीचे 9 और -2 लिख देते हैं। थर्ड टर्म -4 -3, फर्स्ट टर्म -1 1, और फिर सेकंड टर्म अगेन 9 -2। ठीक है, अब देखिए ना, मैंने कहा था भाई इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये हमने अपने लिए लिखा था। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? a अपॉन इक्वल्स b अपॉन इक्वल्स 1 अपॉन, सारे इस तरह से एरोज लगा लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए, इजी हो जाता है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, साथ में माइनस का है, चलिए -27। इसमें से माइनस क्या करना है? इनकी प्रोडक्ट। -2 को -4 से करेंगे तो प्लस का 8 होता है, तो बस 8 लिख दिया। इधर से -4 को 1 से किया -4, सब्ट्रैक्ट करना है किसको? इनकी प्रोडक्ट। -3 को -1 से करेंगे 3 होता है, तो लीजिए 3 लिख दिया। अब इधर -1 को -2 से करते हैं तो प्लस का 2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? 1 × 9 9। देखते हैं क्या बनता है। ये बना -35 -7 और ये भी -7, राइट। अब फर्स्ट और लास्ट, यानी कि a अपॉन -35 किसके इक्वल है? 1/-7 के, बिल्कुल ठीक है। और इधर से b अपॉन -7 भी किसके इक्वल है? 1/-7 से। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये -35 उठा के ऊपर ले जाओ, इधर से -7 ऊपर ले जाओ, -7 से -7 कट गया 1, इधर माइनस से माइनस और 7 के टेबल में 5 ज़ार। कुल मिलाकर हमारे पास a की वैल्यू आई 5 और b की वैल्यू क्या आती है? 1। a की वैल्यू 5 पुट करके देख लीजिए, यहाँ पर a 5 यहाँ पे पुट करिए, b यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस होगी, राइट। तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान था। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। k की वैल्यू निकालनी है और नो सॉल्यूशन गिवन है। इक्वेशन देखते हैं क्या है। इक्वेशन है 3x + y = 1 और 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। तो ये इक्वेशन हमारे सामने है, 3x + y = 1, 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। नो सॉल्यूशन है जी। तो देखिए ध्यान से, सिंस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये लिखने का स्टाइल बता रहा हूँ, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, therefore a1/a2 equals b1/b2 not equal to c1/c2। तो यहाँ से नॉट इक्वल वाली तो टर्म हमने इग्नोर कर देनी है, फर्स्ट 2 ही हमने उठा लेनी है इक्वल टू वाली, यानी कि हम यहाँ से उठाएंगे a1/a2 equal to b1/b2, दैट इज लिख के a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 2k - 1, b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है k - 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई जस्ट आपको करना है, ये 3 के साथ k - 1 को और इधर 1 के साथ 2k - 1 को, ये बनेगा 3k - 3 = 2k - 1, यानी कि 3k - 2k = -1 + 3। 3k में से 2k माइनस करोगे तो k आएगा, -1 + 3 करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन में k की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। तो बेटा मुश्किल नहीं है, आसान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करने की बजाय हम अभी एग्जाम्पल 15 करते हैं। एग्जाम्पल 15 है NCERT बुक में, इसी से मिलती जुलती है, मैं आपको वो करवा रहा हूँ क्योंकि उसमें कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए हमारे पास एक तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन दिया, मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, यूनिक सॉल्यूशन गिवन है। हमने एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन कर लिया, एक हमने नो सॉल्यूशन वाला भी कर लिया, तो एक यूनिक सॉल्यूशन वाला भी करते हैं और हमें p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
इसमें p की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन नोट करिए 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो जब यूनिक सोल्यूशन होता है ना तो कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। हम तीसरे की बात ही नहीं करते, बस पहली दो को ही देखते हैं और नॉट इक्वल होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, यही कंडीशन यूज़ करेंगे यहाँ पर। a1/a2 मतलब 4/2, इट इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 मतलब p/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 इधर ले जाओ, 4 मल्टीप्लाई 2, नीचे 2 एज इट इज़, ये 2 से 2 कट गया, 4 इज़ नॉट इक्वल टू p, इसका मतलब आ गया कि p इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आया ना यहाँ पर, p इक्वल टू 4 नहीं आया, p नॉट इक्वल टू 4 आया। कहने का मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या आया कि जी p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी हो जाए। ध्यान से सुनिए, क्या p की वैल्यू 4 होनी चाहिए, 4 नहीं होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे therefore p can have any value, p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट 4, बस 4 नहीं होनी चाहिए, बस यही इसका आंसर है। क्योंकि देखो अगर 4 हो गई ना, मान लो यहाँ पे 4 हो जाती है तो ये 4/2 2 हो जाएगा, ये भी 4/2 2 हो जाएगा, राइट। और फिर ये यूनिक सोल्यूशन रहेगा ही नहीं, फिर ये आगे कोई और केस बन जाएगा, जैसे 8/2 4 है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 बन जाएगा, तो वो केस नो सोल्यूशन का हो जाएगा। तो इसलिए यूनिक सोल्यूशन बना के रखना है, तो बस p की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 4। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, राइट। अब चलते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन है 8x प्लस 5y इक्वल्स 9, 3x प्लस 2y इक्वल्स 4। देखिए इसको हमें सॉल्व सिर्फ करना है, कौन कौन से मेथड से, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। ये दोनों बोला हुआ है बुक में कि आप इन दोनों मेथड से सॉल्व करिए। अब इन दोनों मेथड्स की हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसे आपने ट्राई करना है, आंसर आपका आना चाहिए। अगर इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, हाँ इसको सॉल्व करके आंसर बता देते हैं। आपका आंसर आएगा x इक्वल टू -2 और y की वैल्यू आएगी 5। आप पुट करके देख सकते हो, यहाँ पे y की वैल्यू 5 पुट करोगे, 5 2 = 10, ये -6 बनेगा, 10 में से 6 माइनस किया 4। सेम ऊपर भी ये इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो हमने आज सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया, एग्जांपल 15 कर ली है, थर्ड क्वेश्चन आपने करना है। कल हम आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।